आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ा जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ये टूटने के बाद ही शरीर में इसका अवशोषण हो पाता है, इसीलिए इसी प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। पाचन के अंदर मुख आते हैं, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद खाद्य नली या इसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद इन सारे स्टार्टिंग इंड होते हैं मुख से और इंड होते हैं छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत में। ये पूरे कैनाल को हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब देखते हैं किसका पाचन कहाँ होता है। तो शर्करा का पाचन मुख में होता है और शुरू होता है और छोटी आंत में समाप्त होता है, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब उसके बाद प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में इंड होता है या समाप्त होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में ही शुरू होता है और छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं, आहार नाल और ग्रंथियाँ। ग्रंथि में लार ग्रंथि, यकृत, अंगनाशय, पित्ताशय आते हैं और आहार नाल के अंतर्गत मुख, ग्रसनी, खाद्य नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत आता है। तो पहले मुख के बारे में पढ़ते हैं। मुख में जो है ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला कहलाता है और नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल कहलाता है। मुख में दांत, जीभ, तालू, लार ग्रंथियाँ आते हैं। दांत, मानव दांत द्विबार दंती होता है, अर्थात 2 बार जन्म लेता है और दो सेट में होता है, यानी डिफोडेंट होता है और 2 सेट में दांत होता है। जो पहला सेट आता है वो दूध के दांत के रूप में और दूसरा सेट पक्के दांत के रूप में आता है। विषम दंती होता है, अर्थात भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आगे के 4 दांत या इंसाइजर कहलाते हैं या कृंतक कहलाते हैं, जो कि आगे के ये दांत है, ये 4 दांत, ये चारों दांत कृंतक कहलाएंगे। उसके बाद कैनाइन आते हैं जो कि 2 होते हैं, जिसको रदनक कहते हैं। ये कैनाइन होते हैं कोना पर का, जो मतलब सुई के जैसा निकला हुआ रहता है, कैनाइन या रदनक कहलाता है। उसके बाद चवर्णक आते हैं या प्रीमोलर, जो कि 4 दांत होते हैं, 2-2 के सेट में, 4-4 के सेट में होते हैं। और उसके बाद मोलर या चवर्णक होते हैं जो कि 6-6 के सेट में होते हैं, जो सबसे पीछे वाले होते हैं 6-6 के सेट में, यानी 3 इधर 3 इधर, 6 एक सेट में और फिर दूसरे सेट में ऊपर वाले जबड़े में फिर 6, ये हो गया 6-6 12। पक्के दांत जो है 21 होते हैं, जबकि दूध के दांत 21 होते हैं और पक्के दांत 32 होते हैं। दांत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, जो कि दांत का अध्ययन होता है। दांत में 3 लेयर होते हैं। पहले लेयर को इनेमल कहते हैं, उसके बाद डेंटिल, उसके अंदर पल्प होता है जिसमें नसें होती हैं। इनेमल सबसे ऊपरी परत है जो कि सबसे कठोर होता है, जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के लवण से बनता है। दांत 6 जो है डेंटल कैरीज, जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया शर्करा को तोड़ करके एसिड में बदल देता है, जिससे जो है मुंह एसिडिक हो जाता है, जिससे दांत के क्षरण होने की संभावना उत्पन्न होती है। जिसका पीएच 5 से कम होता है और दांत, मतलब जब पीएच 5 से कम होगा तभी दांत का क्षय स्टार्ट होगा। अब आते हैं जीभ में। जीभ जो है ये 5 प्रकार के स्वाद को मतलब अनुभव कर सकता है। जैसे पहले कड़वा, तो सबसे पीछे दांत के जीभ के पिछले हिस्से में, उसके बाद खट्टा यानी साइड में दूसरे हिस्से में, फिर नमकीन तीसरे अगले दूसरे हिस्से में, और फिर मीठा जो है आगे वाले हिस्से में, और उसके बाद उमागी जो कि बीच में स्वाद अनुभव होते हैं। सलाइवा आते हैं जिसका पीएच 6.2 से 6.8 तक होता है और इसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर के आसपास पर डे उत्पन्न होता है सलाइवा।
मुख जो है 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। उसके बाद एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम के सहायता से, और उसके बाद टाइलिन मुख से स्टार्च मंड बनता है और मंड माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। लाइसोजाइम मुख में और आंसू में पाया जाता है, जो कि जीवाणुरोधी या एंटीबैक्टीरियल होता है। अब आते हैं अमाशय। अमाशय पेट में पेप्सिन उत्पन्न करता है, जिससे प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय जो है ये इसमें कुछ ग्रंथियां होती है, जैसे म्यूकस उत्पन्न करने वाली ग्रंथि जिसको श्लेष्म कहते हैं। उसके बाद पेप्टिक ग्रंथि जो पेप्टिनोजेन उत्पन्न करते हैं, मतलब पेप्टिन उत्पन्न करते हैं, जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो HCl के साथ मिल करके पेप्सिन बनाते हैं, जो कि पाचन करता है। प्रोटीन और पेप्सिन मिल करके पेप्टोन का निर्माण करते हैं। उसके बाद पार्श्विक जो है वो HCl का स्रावन करता है, जो कि लगभग एंटीबैक्टीरियल भी होता है। दूध के प्रोटीन को केसिन कहते हैं, जो कि 5 साल के बच्चों में पाया जाता है, जो रेनिन पाचन करता है। अब आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत 7.5 मीटर लंबा होता है, जो कि डेडुनम, जेजुनम और इलियम में बटा होता है। इलियम बड़ी आंत में खुलता है। खाने का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, जो कि LPG, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के सहायता से होता है। पैनक्रियाज से भिन्न प्रकार के एंजाइम्स उत्पन्न होते हैं, जो कि छोटी आंत में आते हैं और स्रावित पदार्थ के साथ भिन्न भिन्न तत्वों का पाचन करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। छोटी आंत मतलब लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, जो कि हीपैट कहलाता है। हीपैट का अध्ययन यानी हिपेटोलॉजी, जो कि यकृत का अध्ययन को कहते हैं। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय इसी में होता है, जो कि पित्त का मतलब संचयन करता है, जो कि बाइल कहलाता है इंग्लिश में। इसमें बिलीवेरिन और बिलिरुबिन होते हैं, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो कि अम्लीयता को कंट्रोल करते हैं पेट के। pH जो है इसका 7.6 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है, और ये विषहरण भी करता है। लीवर का काम विषहरना भी है, और लीवर रिजेनरेट हो सकता है, इसमें ये खासियत होता है। यकृत का कार्य पित्त स्राव है, विषहरण है, उत्थान है, विटामिन A, D, E, K और B12 का संचयन भी करता है, और संश्लेषण करता है थक्का कारकों का, जो कि खून को थक्का बनाने का काम करते हैं। आयरन का भी संचयन करता है, और विटामिन B12 का भी संचयन करता है, चयापचय प्रक्रियाओं में भाग लेता है। लीवर जो है ये पित्त बनाने के काम में आता है, जो कि पित्ताशय में संचयन होता है। उसके बाद अंगनाशय रस 6 एंजाइम को उत्पन्न करता है, जो कि पान, आम, लीची के नाम से ट्राई करोना। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख में शुरू होता है। इसका पाचन मंड, जो कि स्टार्च होता है, उसको एमाइलेज द्वारा माल्टोज में तोड़ा जाता है, और उसके बाद छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टोज का पाचन ग्लूकोज के रूप में हो जाता है, पैनक्रियाज के एमाइलेज के कारण। फिर प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, जो कि प्रोटीन पेप्टोन में बनता है पेप्सिन के सहायता से, और फिर पेप्टोन जो है ट्रिप्सिन के सहायता से छोटी आंत में एमिनो अम्ल में बदल जाता है। फैट जो है वसा छोटी आंत में शुरू होता है, जो कि वसा छोटे टुकड़ों में पैसीकरण के द्वारा पित्त के सहायता से वसा का छोटी आंत में छोटा रूप या में तोड़ा जाता है, और फिर छोटा रूप जो है वो लाइपेज के साथ अभिक्रिया करके वसा युक्त अम्ल में या एमिनो एसिड में बदल जाता है, वसा युक्त अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, इसमें विलाई पाया जाता है, जो कि अवशोषण का कार्य करता है, जो कि छोटी आंत जो है मुख्यतः अवशोषण का कार्य करता है।
जो कि वसा के लिए एक लैक्टियल होता है विलाई में, जो कि वसा का अवशोषण करता है। ये डुओडेनम, जेजुनम और इलियम में बटे होते हैं। बड़ी आंत में आते हैं। अब बड़ी आंत जो है ये सीकम, कोलोन और रेक्टम में बटा होता है। सीकम में सूक्ष्म जीव और अपेंडिक्स होते हैं। कोलोन में पानी का अवशोषण होता है मुख्यतः, और रेक्टम में मलाशय या मल का संचयन होता है। कॉलीफॉर्म या ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है सीकम में, जो कि लाभदायक होते हैं। अब कुछ विकार हैं जैसे कि एनोरेक्सिया, भूख का न लगना, और उसके बाद जेनुडाइन जो कि जॉन्डिस को कहलाता है, जॉन्डिस जो कि बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है। पेप्टिक अल्सर जो पेट में दीवारों में छाले पड़ जाते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद पेप्टिक अल्सर के बाद वोमिटिंग या मेडुला के मतलब मेडुला के द्वारा नियंत्रित होते हैं वोमिटिंग। उसके बाद डायरिया, दस्त या इन्फेक्शन से होता है। और उसके बाद डिसेंट्री या पेचिस, डाइसेंट्री या पेचिस, ये मल रक्त में डाइसेंट्री यानी पेचिस मल के साथ रक्त का आना, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाइल में पीएच निर्धारक होता है। बाइल पीएच का निर्धारण करता है। मुख में पीएच 6.8 होता है, अमाशय में 1.8 होता है, यानी बहुत एसिडिक होता है अमाशय। उसके बाद छोटी आंत में फिर 7.8 हो जाता है, 7 से 8 हो जाता है पीएच, जो कि बाइल के कारण ही इस पीएच को क्षारीय कर पाता है जो अमाशय में होता है।